नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि जब मतलब का सवाल पूछा जाता है तो कैसे मोदी सरकार के मंत्रियों की हालत खराब हो जाती है। वित्त मंत्री मैडम को समझ नहीं आया कि बोलूं तो बोलूं क्या। जब एक पत्रकार कायदे का सवाल करते हैं, मिडिल क्लास का सवाल करते कि आपके बजट में आखिरकार मिडिल क्लास को मिला क्या, तो वित्त मंत्री मैडम आ ऊ ये सब करने लगती हैं। कई देर तक समझ नहीं आता कि बोलूं तो बोलूं क्या, गोलगप्पा बन जाती हैं। और क्या हालत होती है जरा देखिए। उसके लिए इसमें क्या है। और दूसरा, अभी मैं एक शो करके आया हूं, उसमें लोग पूछ रहे थे कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है, बजट में क्या है। हायर एजुकेशन के लिए तो कई देर तक तो मैडम को समझ नहीं आया कि बोलूं तो बोलूं क्या। पहले गोलगप्पे वाली शक्ल बनाती हैं, हल्के में लेती हैं सवाल को, गंभीर सवाल को मजाक का विषय बना देती, उसके बाद दिमाग पर जोर डालती है कि बोलूं तो बोलूं क्या। और उसके बाद जो बोला वो सुनकर भी हंसी आती है। हायर एजुकेशन के नाम पर वित्त मंत्री ने क्या बोला कि प्राइवेट सेक्टर में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी आ रही हैं, हमारे देश में ही अच्छी शिक्षा मिल सके, ऐसा हमारा विजन है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। सरकार क्या कर रही है? कहती राज्य जमीन देंगे तो अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थान खोलने के लिए हम तैयार हैं। बजट में क्या दिया है मैडम? सवाल ये पूछा था, बजट में क्या दिया है? और कहती राज्य सरकारें अगर जमीन देने को तैयार हैं तो हम अच्छे शिक्षण संस्थान खोलने को तैयार हैं। लेकिन अहम मुद्दा यह है कि सरकार ने बजट में शिक्षा पर कितना प्रतिशत खर्च किया है, यह आप देखिए। शिक्षा पर इस बजट में दिए गए हैं 1,39,289 करोड़, जो कि बजट का सिर्फ 2.6% है, यानी 3% से भी कम। जबकि 2020 की जो शिक्षा नीति आई थी उसमें 6% का टारगेट रखा गया था, तो आधे से कम पर भी नहीं पहुंच पाई है मोदी सरकार अपने ही टारगेट पर। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, 1,05,530 करोड़, 1.97 करोड़, तो 2% पैसा भी खर्च नहीं कर पा रही सरकार स्वास्थ्य सेक्टर पर बजट में। शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन वहां पर 2%, 3% इतना हम खर्च नहीं कर पा रहे। और मैडम से सवाल पूछा जाता है तो मैडम की हालत खराब हो जाती है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट लक्ष्य रखा गया था कि शिक्षा पर सरकारी खर्च जीडीपी का 6% तक पहुंचाया जाए। इसी तरह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य है कि स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च जीडीपी का 2.5% तक बढ़ाया जाए। यानी कोई भी टारगेट मोदी सरकार पूरा कर नहीं पा रही है। मिडिल क्लास को लेकर सवाल किया जाता है तो मैडम को समझ नहीं आता कि बोलूं तो बोलूं क्या। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य में भारत और चाइना के आंकड़ों की बात करें, बजट की बात करें, तो भारत में जीडीपी का 3% हिस्सा भी शिक्षा पर नहीं जाता, जबकि चीन में 4% से ज्यादा हिस्सा जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो 2% से भी कम बजट दिया गया है इस बार, जबकि चाइना 6% के करीब स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च करता है। और मैडम की जब ये हालत खराब हुई तो अब विपक्षी नेता और आम पब्लिक भी ट्रोल कर रही है। पब्लिक इस पूरे मुद्दे पर क्या कहती है? पब्लिक वित्त मंत्री का रिएक्शन देखकर कहती है इनका रिएक्शन गलत नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास सुविधा प्राप्त करने के लिए नहीं है, सिर्फ निचोड़ने के लिए है, तो ऐसा रिएक्शन इनका ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी बाहर से लाने की बात कर रहे हैं उसमें मिडिल क्लास की औकात नहीं होगी एडमिशन लेने की, इनका वास्ता शिक्षा से है ही नहीं, तो क्या उम्मीद करें। इसके आगे पब्लिक कहती है, मीम शेयर करते हुए कहती है, ये मिडिल क्लास की हिम्मत तो देखिए, मुझसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं। इसके बाद पब्लिक कहती है मैडम के पास जवाब नहीं है कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है। हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं, पर क्या इन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का खर्चा इन्हें पता है? तो प्राइवेट सेक्टर का जो उदाहरण दिया वित्त मंत्री ने, उसे लेकर पब्लिक कटाक्ष कर रही है। निर्मला सीतारमण वैसे ही जवाब दे रही है जैसे एक बैक बेंचर विद्यार्थी बिना तैयारी के पूरे साल बिना पढ़े, बिना जानकारी के, पूरे आत्मविश्वास के साथ खाली कॉपी में अपना बेतुका जवाब देता है। वित्त मंत्री का रिएक्शन बता रहा है कि मिडिल क्लास के लिए बजट में कुछ नहीं है। मिडिल क्लास लगातार महंगाई, बेरोजगारी और अन्य समस्याओं से जूझ रहा है। यह बजट जुमला जैसा लगता है। तो आम पब्लिक कहती है कि बजट जुमले जैसा है और वित्त मंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। आगे पब्लिक कहती कि ताई से कोई पूछो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने से गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों की शिक्षा फ्री में होगी या नहीं, या डोनेशन और मोटी फीस देनी पड़ेगी। लेकिन इस व्यवस्था से मिडिल क्लास की साल भर में आय कैसे बढ़ेगी और महंगाई से राहत कैसे मिलेगी? तो बेतुके जवाब पर पब्लिक आईना दिखा रही है।
वित्त मंत्री के ऐसे जवाबों को लेकर पब्लिक कहती है मैडम तो लहसुन प्याज खाती नहीं, इसलिए उनकी बढ़ती कीमत से उनको फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही मैडम मिडिल क्लास की तो है नहीं, इसलिए मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला, इससे उनको घंटा फर्क पड़ता है, इसलिए जवाब भी नहीं है। घंटा शब्द मेरा नहीं है, इंदौर के महान बल्लेबाज के पिताजी से उधार लिया है। तो कैलाश विजयवर्गीय पर यहां पर कटाक्ष किया जा रहा है। दोस्तों वाकई इस बजट ने देश की जनता को निराश किया है और मिडिल क्लास ठगा महसूस कराया कि बजट में आखिरकार मिला तो मिला क्या। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।